जिसके पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर भी साथ साथ लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। पाकिस्तानियों को ईरान में एंट्री के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, वीज़ा बनाना पड़ेगा। तो एक बड़ी मतलब घटिया सी कोशिश है। अच्छा आपके पास 4 अकाउंट्स नहीं है जो ट्वीट करके कम से कम ट्रेंड बना सके। आपके पास 150 बंदा नहीं है जो अंग्रेजी में ट्वीट कर सके। आपके पास 200 बंदा नहीं है जो आज इसके ऊपर कोई एडिटोरियल्स या फिर जो कॉलम्स होते हैं या फिर मुख्तलिफ चीजें कर सके। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। मैम अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह भारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को बड़ा तोहफा दिया। आप बिना वीज़ा घूम सकेंगे ईरान। ईरान और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए जिससे ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के फैसलों से ईरान अलग थलग पड़ गया था। ईरान अब अपने मित्रों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के अहम फैसले उठा रहा। इसके तहत उसने भारतीयों को बड़ा तोहफा दिया। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात है कि पाकिस्तान को ईरान ने फ्री वीज़ा नहीं दिया। इस पर पाकिस्तानी अनाप शनाप बोलने लगे। दोस्तों, इसकी एक वजह बड़ी मात्रा में अरब देशों में पाकिस्तानी भिखारियों का पकड़ा जाना। और क्या क्या कहा पाकियों ने, दोस्तों देखते हैं आगे मजेदार वीडियो। ईरान ने वेव ऑफ कर दी है जी वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन। बिल्कुल आपने सही सुना जी, ईरान का वीज़ा लेने के लिए तमाम इंडियंस को अब किसी भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है और ये उन्होंने इंडिया समेत 33 कंट्रीज़ के लिए किया। उससे पहले 27 कंट्री ने वीज़ा फ्री एंट्री दी है और इससे पहले अगर हम बात करें भी कीनिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सब ने जो है वीज़ा फ्री एंट्री करवाई। पाकिस्तान की बात करें, हर पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहता है, अच्छा कमाना चाहता है, लेकिन हमारे लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अगर मुल्क से बाहर जा रहे हो तो उन्हें बहुत लंबे और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से गुजरना पड़ा है। अब आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, ईरान जाते हैं, ज़्यादातर किस लिए जाते हैं? पिलग्रिमेज के लिए। और अब होता क्या है, ईरान का वीज़ा मिल जाता है। ईरान का वीज़ा ये नहीं है कि मिलता नहीं है। अब तो ईरानियों ने जो है वो वीज़ा स्टैम्प करना भी बंद कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी या और ममालिक के लोग हैं, जब उनके पासपोर्ट के ऊपर ईरान का वीज़ा लगता तो वेस्टर्न ममालिक वीज़े नहीं देते थे, अमेरिका वीज़ा नहीं देता था, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती थी। लेकिन आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग ईरान, इट इज़ वर्किंग, इट्स ऑन मिडल ईस्ट इज़ वर्किंग। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखाई है दरमियान में, अगर आप देखें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। दिस इज़ अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। नॉर्मली ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता है। और एक ही सीट के ऊपर बिठाना फॉरेन मिनिस्टर को, ठीक है, ये उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बिठाया जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। तो आप फॉरेन मिनिस्टर को भी बिठा लेते हैं, ठीक है। जैसे सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने कॉल ऑन किया एंड दे वेंट। So Iranians are investing a lot in Iran. Indians are investing a lot in Iran for so many reasons. उसके बहुत सारे वजूहात हैं। जो हमारे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन है, आवाम दोनों मुल्कों की चाहती है कि रिलेशन अच्छे हों, लेकिन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका को देख के बनाई जाती है। जिस पे अमेरिका खुश होता है वही पॉलिसी जो आके बना ली जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम कंट्री है, हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है हमारे, वो तो पहले गैस भी देना चाह रहा था, सस्ती बिजली भी देना चाहता था। बहुत सारी पॉलिटिशियंस इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो भारत हालांकि गैर मुस्लिम है, उसको वो सारी फैसिलिटेट कर रहा है। क्या वजह है कि हम मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो ब्रदर हैं एक दूसरे के करीब तरीन, जो हमारा शुरू से दिन से हमारा मजहबी भी रिलेशन है और सकाफती भी रिलेशन है और हमारी सारी हिस्ट्री भी मिलती है, कि हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है। अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं, तो इसी तरह कहेंगे ना, भाई भाई हैं ना, मुसलमान भाई भाई होते हैं। तो कंट्री भी हमारे साथ है, उनकी सरहद भी हमारे साथ है। जब उनके ऊपर कभी भी कोई मेजर मसला बनता है तो हमेशा पाकिस्तानी साथ देता है। अच्छा। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उनका झुकाव इंडिया की तरफ है। लेकिन आप देखें ना कि उन्होंने इंडिया के साथ लाइन फिट कर ली है।
ठीक है। और इंडिया के साथ लाइन फिट करने का मतलब ये है कि दे वांट कि इंडियन इन्वेस्टर आए ईरान में। उनको पता है ईरान, इंडिया इज़ अ कंट्री विच कैन गो फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। दे आर लुकिंग अ ट्रेंड इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और इंडिया के वो ट्रेंड देख रहे हैं कि ये मुल्क हमारे करीब आना चाहता है। ठीक है, आप डॉक्टर जयशंकर को सुने, व्हेन ही गोज टू सेंट्रल एशिया, व्हेन ही गोज टू अफगानिस्तान, व्हिच ही रेयरली गोज, व्हेन ही गोज टू ईरान, ही विल ऑलवेज स्पीक फॉर दिस, लुक वी आर अ कंट्री विच हैज ए सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, ठीक है जी, जनरेशनल रिलेशंस विद ऑल दीज कंट्रीज। वो क्यों कहते हैं? वो पाकिस्तान के रास्ते से कहते हैं ना डॉक्टर जयशंकर। वो कोई उड़ के तो नहीं होते सेंट्रल एशिया जाते बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, वो कहते थे ना, बट पाकिस्तान को वो माइनस कर देते। बट व्हेन दे कनेक्ट टाइज विद सेंट्रल एशिया, व्हेन दे कनेक्ट टाइज विद ईरान, सो दे से जी हमारा तो बड़ा पुराना तलक, असी तो बड़े यार हैं, असी तो बड़े डूंगे यार हैं तुहाडे नाल। ठीक है, सो आई थिंक दिस ये जो रिलेशनशिप है, इंडियंस जो हैं, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, विच आर द शिया मुस्लिम जो हैं, there is some sort of an arrangement and agreement that the Shias in Iran and the Shias in India, they need to get closer, and this project was brought in front of Prime Minister Modi, जिन्होंने उसकी अप्रूवल दे दी हुई है कि यस आप इस पे काम करें, and they are working on it, they are already working on it, वो इस पे काम कर रहे हैं। सर, सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ाज जारी किए, जबकि पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो सऊदी अरेबिया के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसका झुकाव भी इंडिया की तरफ है। नहीं देखिए, ये जब से इनकी जो हुकूमत सऊदीया की जब चेंज हुई है ना, इनके जो ख़ानदानी वली अहद थे, जब वो चेंज हुए, नई जो जनरेशन आई है, तो उनके आने की वजह से देख लें वहाँ पर सऊदी अरब में कभी आपने नहीं सुना कि वहाँ पे क्लब खुले होंगे, वो भी खुले हैं और इंडिया ने खोले हैं। और उनकी जो लॉबी ये सारा जो है ना, वो इसराइल कर रहा है, यहूदी लॉबी है। तो सर, मेरा ख्याल है तमाम कंट्रीज़ आज के दौर में अपना अपना मुफाद देखती हैं, तो ईरान भी अपना मुफाद देख रहा है और सऊदी अरेबिया भी अपना मुफाद देख रहा है। अब आप देख लें कि ईरान ने ऐसा क्यों किया कि इंडियंस आएंगे तो डेफिनेटली टूरिज़्म बढ़ेगा, उनके बिजनेस बढ़ेंगे, इंडिया इन्वेस्टमेंट भी उनके मुल्क में करेगा, तो शायद इसीलिए। हाँ, ये आप कह सकती हैं, ज़ाहिर है टूरिज़्म के लिए और अपनी फाइनेंशियल उसको अच्छा करने के लिए उन्होंने उनके साथ ये किया है।